नवरात्रि के तीसरे दिन होती है माँ चंद्रघंटा की पूजा। इनके माथे पर एक आधा चांद है, इसी कारण से इन्हें माँ चंद्रघंटा कहा जाता है। दोस्तों, माँ चंद्रघंटा का वाहन भी शेर है। इनकी 10 भुजाएं और 3 आंखें हैं। इनके 8 हाथों में खड्ग वाण जैसे दिव्य अस्त्र हैं और साथ में इनके जो 2 हाथ है वो अपने भक्तों को आशीष देने के लिए हमेशा खाली रहते हैं। और माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से बल और यश की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हमने अपने पुराने वीडियो में आपको बताया है कि नव दुर्गा का त्योहार माता पार्वती और माँ दुर्गा के स्वरूपों के ऊपर बनाया जाता है। तो दोस्तों, नवरात्रि के तीसरे दिन पूजी जाने वाली माँ चंद्रघंटा सीधे माँ दुर्गा को प्रेजेंट्स करती है, यानी उन्हीं का एक स्वरूप है। माँ चंद्रघंटा के मुंह से निकलने वाला जो साउंड होता है वो बहुत ही लाउड है। उससे बड़े से बड़े राक्षस खौफ खाते हैं। जब वो गुस्से में आकर क्रोध में दहाड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे बड़े बड़े घंटे बज रहे हो। माँ चंद्रघंटा की उत्पत्ति की पौराणिक ग्रंथों में कई कहानियां मिलती है। हम आपको एक छोटी सी कहानी यहाँ पर बता देते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि माँ चंद्रघंटा का जन्म कैसे हुआ था। बात उस समय की है जब महिषासुर और देवताओं के बीच में बहुत भयंकर युद्ध चल रहा था। और दोस्तों, उस वक्त राक्षस बहुत शक्तिशाली हुआ करते थे। और दोस्तों, महिषासुर का सीधा टारगेट थे देवराज इंद्र, जिनको हराकर वो स्वर्ग का सिंहासन हासिल करना चाहता था। और देवराज इंद्र महिषासुर और राक्षसों के मुकाबले काफी कमजोर थे, इसीलिए सभी देवताओं के साथ में मिलकर वो त्रिदेव के पास में गए। और जब त्रिदेव ने सभी देवताओं की बात सुनी तो उनको महिषासुर और राक्षसों पे बहुत गुस्सा आया। और इस गुस्से में उनके शरीर से जो ऊर्जा निकली, उसी ऊर्जा से एक देवी का जन्म हुआ जिनके 10 हाथ थे। भगवान शंकर ने उन देवी को अपना त्रिशूल दिया और भगवान विष्णु ने अपना चक्र उनको प्रदान किया। और इसी तरह अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अपने अस्त्र सौंप दिए। देवराज इंद्र ने देवी को एक घंटा दिया और भगवान सूर्य ने उनको अपना प्रकाश और साथ में एक तलवार दी। और जब माँ चंद्रघंटा युद्ध के मैदान में पहुंची तो महिषासुर को इस बात का एहसास हो गया था कि उसका काल आ गया है। यहाँ पर राक्षस और देवताओं में भयंकर युद्ध छिड़ गया, लेकिन आखिरी में माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध करके देवताओं की रक्षा की। माँ चंद्रघंटा की उपासना करने के लिए ही नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। दोस्तों, आपको ये जानकारी पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करना।